नमस्ते, मेरा नाम सचिन है। मन्नत एंटरप्राइजेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम मल्टीपर्पज़ लिक्विड सोप बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए एसिड सैलरी और कास्टिक सोडा। एसिड सैलरी का जो पीएच है वो कम होता है और कास्टिक सोडा का ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एसिड सैलरी को यूज़ करेंगे और उसके बाद जो कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा की लेई मैंने बनाई हुई है 50-50। मतलब कि मान लीजिए कि 1 किलो अगर कास्टिक सोडा है तो उसके अंदर 1 किलो ही पानी मैंने डाला हुआ है। इसे पहले से मैंने डाइल्यूट करके रखा हुआ था। ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कास्टिक लेई को बना लेना है, अपने पास रख लेना है। क्योंकि जब आप इसमें कास्टिक में जब पानी डालते हैं तो ये हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो सबसे पहले उसे बना करके आपको ठंडा कर लेना है और ठंडा हो जाने के बाद इस प्रोसेस को जो मैं बता रहा हूँ इसे फॉलो करना है। देखिए, ये प्रोसेस जब ये दोनों एसिड सैलरी और कास्टिक सोडा जब आपस में मिलेंगे तो ये भी वापस से गर्म हो जाएंगे। तो उसके लिए जैसे अभी रात हो रही है तो मैं इसे अभी बना करके छोड़ दूंगा और लगभग 5-6 घंटे बाद, मतलब यानी कि सुबह, मैं इसे फिर से जो बचा हुआ प्रोसेस है उसे कंप्लीट करूंगा। तो मेरे पास में ये खाली ड्रम है और ये एक मैंने डंडा लिया हुआ है प्लास्टिक का। ये प्लास्टिक का डंडा वो वाला है जो आप घर में जो प्लम्बर होते हैं, जो फिटिंग होती है प्लम्बिंग की, वो वाला ये पाइप है, मजबूत है। तो क्योंकि ये हीट प्रोसेस है तो इसके पिघलने का भी खतरा है। अगर आप हल्का कोई इस तरह की रॉड आप ले लेते हैं, अगर आप चाहें तो लकड़ी का भी रॉड आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो इन दोनों का जो वज़न है मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग 2 किलो 620 ग्राम है। तो हम लोग इसे यहाँ से टायर कर लेंगे। टायर होने के बाद अभी वज़न 0 है और अब मैं इसमें टोटल एसिड सैलरी डालूंगा जितनी भी मेरे पास है। जो इसका 1 kg का फॉर्मूला है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा और आप उसके अकॉर्डिंग जितना भी बनाना चाहते हैं उसे मल्टीप्लाई कर लेना अपने हिसाब से। तो मैं इसमें अभी एसिड सैलरी डाल दे रहा हूँ और एसिड सैलरी डालने के बाद आपको दिखाऊँगा वापस से। देखिए, कुछ इस तरह की एसिड सैलरी होती है, ये काले रंग की होती है। और अभी जितनी भी मेरे पास है तो मैं उसे टोटल इसके अंदर डाल दे रहा हूँ। एसिड सैलरी मैंने इस समय इसके अंदर डाल ली है और अब बारी है पानी डालने की। मैं फिर से बता दूँ, ऊपर जो आपको स्क्रीन पर ये फॉर्मूला दिख रहा है ये 1 kg का है और इसके हिसाब से आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना। तो अब हम लोग इसमें के अंदर ऐड करेंगे पानी। एसिड सैलरी मैंने डाल दी है और इसके अंदर जो रिक्वायर्ड वाटर था, मतलब पानी था, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसे मिक्स करना है। मिक्सिंग हो जाने के बाद अब हमें दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की लई है, मैंने पहले ही बताया कि इसके अंदर 50% ये कास्टिक सोडा लई है। इसके अंदर 50% पानी है, 50% कास्टिक है। तो हम अब इसके अंदर कास्टिंग मिलाएंगे। मिलाने के बाद फिर से मिक्स करेंगे। याद रखना, ये प्रोसेस करते वक्त अगर आप हाथों में ग्लव्स पहने और मुंह पे मास्क, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग करने के बाद अब आपको एक चीज़ की ज़रूरत होगी, इसे बोलते हैं हम लोग पीएच पेपर। यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें 1 से लेकर 14 तक की पीएच होती है। ये एक पेपर होता है, इस पेपर को आपको फाड़ना है यहाँ से और ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है इसके अंदर इसे डुबो करके चेक करना है। तो मैं यहाँ से चेक कर ले रहा हूँ। आप देखिए, ये पीला पेपर था लेकिन अभी ये लाल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एसिड सैलरी की जो मात्रा है अभी ज़्यादा है और हमें और कास्टिक डालनी पड़ेगी। मैंने बताया कि ये जो मेरे पास एसिड सैलरी थी मैं उससे बना रहा हूँ। आपको 1 लीटर का फॉर्मूला स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थोड़ा कास्टिक सोडा को थोड़ा थोड़ा करके डालें। एक्चुअली मुझे थोड़ा आइडिया है तो मैं अपने अंदाजे से डाल दे रहा हूँ, पर आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसे। फिर हम दूसरा पेपर लेंगे, फिर से चेक करेंगे। पीएच अभी भी लाल है तो इसका मतलब ये एसिडिक है और कास्टिक इसके अंदर डालेंगे।
देखिए कास्टिक का कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट इसलिए नहीं है, डिपेंड करता है कि आप जहाँ से माल परचेज कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, ठीक है। तो इसलिए लमसम एक आइडिया इसका दे दिया जाता है, लेकिन बाकी की ये जो चीज़ें हैं आपको खुद करके सीखनी पड़ेंगी। तो थोड़ा थोड़ा कास्टिक डालते रहना है और बीच बीच में इसे फिर से चेक करना है। मैंने फिर से मिक्सिंग कर दी, फिर से पेपर ले रहा हूँ और फिर से इसका पीएच चेक करेंगे। अब आप यहाँ देखिए कि इसके अंदर ये ब्लू हो गया है, तो इसका मतलब अब ये है कि इसकी कास्टिक की जो क्वांटिटी थी अब वो ज़्यादा हो गई है। अब जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो इसके बाद करूँगा, जब ये रात भर ठंडा हो जाएगा और ये जो ब्लू है हम इसे बिल्कुल येलो यानी कि 7 के आसपास या 6 के आसपास इसके पीएच को लेके आएंगे, 6-7 के आसपास। तो मैं मॉर्निंग में वापस आता हूँ और इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। से रात भर छोड़ दिया था, तो आज दिन में मुझे कुछ काम था, तो उस काम को ख़त्म करने के बाद मैं शाम को इस वीडियो को दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप देख सकते हैं इस समय ये इस तरह का ट्रांसपेरेंट हो गया है। और ये देखिए इसका जो पीएच है अभी भी डार्क ग्रीन है। तो अब हम इस पीएच को सेट करने के लिए इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी एसिड सेलेरी। जो एसिड सेलेरी हम लोगों ने ऐड कर दी है थोड़ी सी। अब इसे फिर से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है और कोशिश करनी है कि झाग ना बने। मिक्सिंग के बाद अब हम इसका पीएच फिर से टेस्ट करेंगे कि ये न्यूट्रल हुआ है या नहीं हुआ है। न्यूट्रल, ये देखिए अब ये पूरी तरह से न्यूट्रल हो चुका है और अब ये यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैं दिखा दूं आपको इसमें अपना हाथ डाल करके, ये देखिए अब ये आपके हाथ को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हाथ मेरे गंदे हो गए, मैं धुल करके वापस आता हूं और इस वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करता हूं। हाथ मैंने धुल लिए, मैं वापस आ गया हूं, ठीक है। 1 kg का जो फॉर्मूला है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसी के अकॉर्डिंग जितना बड़ा भी बैच बनाना हो उसे मल्टीप्लाई कर लेना। तो मैं एक छोटा सा बड़ा बैच बना रहा था, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसके अंदर चीज़ें डाले जा रहा हूँ। अब मैं इसमें एसएलईएस ऐड करूँगा। आप अगर इसकी पावर को बढ़ाना चाहते हैं, तो क्लीनिंग पावर को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें साइट्रिक एसिड भी डाल सकते हैं। साइट्रिक एसिड आपके जो भी प्रोडक्ट होगा उसे ट्रांसपेरेंट रखेगा और इसकी क्लीनिंग पावर और पीएच को मेंटेन रखेगा। तो मैं एसएलईएस डाल देता हूँ। एसएलईएस डालने के बाद मैं वापस आता हूँ और वापस आकर के आपको फिर से समझाता हूँ कि आपको करना क्या है। इसमें एसएलईएस मैंने डाल दिया है और ये अभी इसकी थिकनेस है। अगर आप चाहें और पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे ऐसे ही यूज़ कीजिए। अगर आप इसे कॉमर्शियली बना करके बेचना चाहते हैं तो इसमें और पानी मिलाया जा सकता है। और पानी मिला करके जो साल्ट की क्वांटिटी, मतलब जो खाने वाला नमक है उसकी जो क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें सॉल्ट ऐड कीजिएगा और आपकी जो थिकनेस है, जो इसकी विस्कोसिटी है, वो बहुत अच्छी आपको मिलेगी। क्लीनिंग पावर भी आपको मिलेगी। लेकिन उससे पहले एसएलईएस डालने के बाद हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं प्रिजर्वेशन के लिए DMDMH, जिससे कि ख़राब ना हो। तो DMDMH कितना इस्तेमाल करना है वो स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। DMDMH इसमें डालने के बाद इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर देना है आपको। मिक्सिंग के बाद मैं फिर से बता दूं कि ये मैंने जो बैच बनाया है मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है और आपको जो 1 kg का फॉर्मूला स्क्रीन पर दे दिया है, आप उसे देख करके मल्टीप्लाई करके उसे आप अपने हिसाब से बना लेना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ आपको इसी तरह की फॉर्मुलेशन फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर की जाती हैं। कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता है कभी भी। और ये जो सारी ट्रेनिंग है ये बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना। कुछ भी मुझसे पूछना है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। तो फिर मिलता हूँ किसी और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।